जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका विजया राहटकर। तो विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? रेखा शर्मा का स्थान लिया है और उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। विजया राहटकर महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से भी है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। तो यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जनवरी 1992 में की गई थी और इसका काम है महिलाओं के मुद्दों को उठाना और सरकार को महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर अपनी सलाह देना। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। दोस्तों, कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष डिस्कस करते हैं। जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में विजया भारती सयानी को बनाया गया है, लेकिन उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। एसएससी के अध्यक्ष हैं राकेश रंजन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं जिष्णु बरुआ। WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं नरसिंह यादव। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। तो इस प्रकार से हमने सभी आयोगों के अध्यक्ष डिस्कस कर लिए हैं। इन सभी को आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सितंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक के लिए आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे आपको करेंट अफेयर्स की ई बुक और जीके की ई बुक ये सभी मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की टीम ने क्रिकेट का जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप था वो अपने नाम कर लिया है। चलिए इसके बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप है 2024 का, इसका आयोजन 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। तो न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, उप विजेता कौन रहा है? दक्षिण अफ्रीका। अभी जो पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, उसमें भी उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है और विजेता भारत रहा है। तो जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप था 2024 का, इसके फाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही हैं? अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की हैं और सबसे अधिक विकेट भी उन्होंने ही हासिल किए हैं। तो अमेलिया केर ने 15 विकेट हासिल किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। सबसे अधिक रन बनाए हैं लॉरा बोलवार्ट ने, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। इन्होंने 223 रन बनाए हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। और विजेता टीम को जो राशि मिली है वो 20 करोड़ रुपए और उप विजेता को 10.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि जो वीमेंस और मेंस वर्ल्ड कप होते हैं उसमें जो विजेता उपविजेता को जो राशि दी जाती है वो बराबर राशि दी जाएगी। दोस्तों, वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2009 से और इसका पहला विजेता था इंग्लैंड। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, 12 में ऑस्ट्रेलिया ने और 14 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 2016 में वेस्ट इंडीज ने जीता था, 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने, 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने और 2023 का जो विजेता रहा है वो ऑस्ट्रेलिया रहा है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 बार वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है और 1 बार न्यूजीलैंड
तो अभी जीता है 2024 में, एक बार वेस्ट इंडीज और एक बार इंग्लैंड ने जीता है। भारत एक भी बार वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का विजेता नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है, रोसिटा मिलेसी को 2024 का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका रिलेशन किस कंट्री से है? आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो दोस्तों ब्राजील की रहने वाली हैं रोसिटा मिलेसी, तो उन्हें 2024 का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों वह एक सिस्टर नन है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो उन्हें यह जो सम्मान प्रदान किया गया है वह ब्राजील में शरणार्थियों और प्रवासियों के अधिकारों और सम्मान की वकालत करने के लिए प्रदान किया गया है। अच्छा दोस्तों, इसके क्षेत्रीय विजेता भी घोषित किए गए हैं। तो अफ्रीका क्षेत्र के विजेता रहे हैं मेमुना बा, यूरोप क्षेत्र के विजेता रहे हैं जिन डाबोड, और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के विजेता रहे हैं नादा फदोल, और एशिया प्रशांत क्षेत्र के विजेता रहे हैं दीप्ति गुरुंग। दीप्ति गुरुंग नेपाल देश से संबंधित हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। बात करते हैं नानसेन शरणार्थी पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के द्वारा प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जो शरणार्थियों के लिए काम करते हों। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। 2023 के विनर कौन कर रहे हैं? अब्दुल्लाही मीरे। दोस्तों 2024 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। जैसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब मिला है ध्रुवी पटेल को। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 मिला है प्रत्याशा रे को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब मिला है रिया सिंघा को। मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पोरवाल। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है हांगकांग को, और ये साउथ कोरिया की है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 मिला है हयाओ मियाजाकी को, और PATA गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है केरल पर्टन को, और विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन को। अगला क्वेश्चन है, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो उनका नाम है बाला देवी। तो भारतीय फुटबॉलर हैं बाला देवी। तो उन्होंने अभी हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ गोल करके अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरा किया है। ठीक है, तो वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। ये जो सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 आयोजित की जा रही है, यह नेपाल देश में आयोजित की जा रही है। दोस्तों बाला देवी को भारतीय महिला फुटबॉल की गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब बात हुई है फुटबॉल की, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्केडा कप, ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड हैं। दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारी ट्रॉफियां आयोजित की जाती हैं, तो चलिए उनके विनर डिस्कस करते हैं। जैसे ला लीगा 2024 का विनर रहा है रियल मैड्रिड। इंडियन सुपर लीग 2024 का विनर रहा है मुंबई सिटी, और उप विजेता रहा है मोहन बागान। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का विजेता रहा है सबसेस, उप विजेता रहा है गोवा। इसी प्रकार से डूरंड कप की बात करें तो यह भी फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसका विनर रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और उप विजेता रहा है मोहन बागान। AFC एशिया कप 2024 का विनर रहा है कतर, उप विजेता रहा है जॉर्डन। इसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास के द्वारा कहाँ वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू किया जाएगा? आंसर हो जाएगा दुबई में। ठीक है, तो दुबई में IIT मद्रास एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा, और इस सेंटर की शुरुआत 2025 तक की जाएगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में NIRF रैंकिंग जारी की गई थी 2024 में, तो इसके अकॉर्डिंग IIT मद्रास भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। DRDO और IIT दिल्ली ने अभी हाल ही में अभेद एक बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है, और मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा नई दिल्ली में एक ग्लोबल सेंटर की शुरुआत की गई है। IIT दिल्ली ने अबू धाबी UAE में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में एक नया कैंपस शुरू करेगा। दुबई में CBSE के द्वारा एक कार्यालय खोला जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, इन सभी को आप नोट कर लें, एग्जाम में ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर का दूसरा संस्करण
कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, जनजातियों से संबंधित एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, जिसका नाम था साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर। तो दोस्तों, इसमें 10 राज्यों के 49 आदिवासी कलाकार शामिल हुए थे। तो उन्होंने अपनी पेंटिंग और कलाकृतियों का प्रदर्शन किया है। और यह जो प्रदर्शनी है, यह 17 से 20 अक्टूबर 2024 तक आयोजित की गई है। तो इसमें टाइगर से संबंधित जो प्रदर्शनी रही है उसको दिखाया गया था, यानी कि टाइगर से संबंधित जो पेंटिंग्स रही हैं, जंगलों से संबंधित जो पेंटिंग्स रही हैं, उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। और इसका आयोजन किसने करवाया था? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की। तो इसका जो गठन हुआ था वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ था। तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था या किस वर्ष से संबंधित है? ये 1972 से संबंधित है। NTCA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री हैं, तो वही इसके अध्यक्ष हैं। तो ये टाइगर के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है, ठीक है, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। तो टाइगर की जनगणना करना, इसके अलावा टाइगर के जो टाइगर रिजर्व हैं वो घोषित करना, इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीयों के लिए एक नई वीजा ऑन अराइवल नीति शुरू की है? आंसर हो जाएगा UAE। तो इस नीति के तहत भारतीय नागरिकों को UAE पहुंचने पर 14 दिन का वीजा ऑन अराइवल प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास पहले से वीजा नहीं है और अगर आप वहां पर पहुंचते हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आपको 14 दिन का वीजा ऑन अराइवल प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है। वीजा की अगर हम बात करें तो वह उस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है जिस देश में आप जाने वाले हों। जैसे अगर आप इंडिया से UAE जाने वाले हैं तो वीजा कौन प्रदान करेगा? ये UAE प्रदान करेगा। और पासपोर्ट कौन देगा? ये हमारा भारत देगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। बात करते हैं UAE की, तो कैपिटल इसकी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, करेंसी है दिरहम। और ये करेंसी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए इसे आप नोट भी कर लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सितंबर 2024 में भारत की यात्रा पर आए थे। UAE के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट खोला जा रहा है जिसका नाम है अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अबू धाबी में UAE के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए PM मोदी किस देश जाएंगे? तो वह रसिया जाएंगे। तो 22 और 23 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान शहर में किया जाना है। तो इसी में हिस्सा लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रूस का दौरा करने वाले हैं। ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल था। फिर इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। तो ये जो ब्रिक्स शब्द था ये ब्रिक्स बन गया। और अब 2024 में कुछ और नए सदस्य शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, पहले से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। अब 2024 में कौन कौन शामिल हुआ है? मिस्र यानी इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल होना था लेकिन उसने बाद में मना कर दिया था। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है ये संघाई चाइना में है, इस बात को भी आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस करते हैं। तो जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ है। वैश्विक AI शिखर सम्मेलन 2024 रियाद, सऊदी अरब में हुआ है। E-गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ है। क्वाड लीडर्स समिट 2024 का आयोजन डेलावेयर, अमेरिका में किया गया है। और वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन अबू धाबी, UAE में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय सिंह किस राज्य के नए DGP बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड के नए DGP कौन बनाए गए हैं? अजय सिंह बनाए गए हैं। जो DGP होता है उसे पुलिस महानिदेशक के नाम से जाना जाता है। तो यह किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। झारखंड की बात हुई है तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। और
रांची इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर है और 81 सीटें हैं विधानसभा की, 6 राज्यसभा की और लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मैया सम्मान योजना झारखंड में शुरू की गई है। वकीलों को पेंशन देने वाला पहला राज्य झारखंड है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में झारखंड से की गई है, लेकिन यह जो अभियान है यह केंद्र सरकार का अभियान है। झारखंड के नए गवर्नर कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार। और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड में स्थापित किया जाएगा। और भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना झारखंड राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन पुरी ओडिशा में किया गया है। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ये लाइट हाउस क्या होते हैं। तो लाइट हाउस बनाए जाते हैं समुद्र के किनारे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है एक लाइट हाउस, ठीक है। तो लाइट हाउस में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पर प्रकाश होता है। तो इसका कार्य किया जाता है समुद्र में दिशा बताने के लिए, यानी कि समुद्र के किनारे ये स्थापित कर दिए जाते हैं। और जब कोई नाविक शाम को समुद्र के आसपास होता है तो वो लाइट हाउस की तरफ जाता है, यानी कि वो किनारे की तरफ जाता है। तो समुद्र के किनारे किनारे ये लाइट हाउस बनाए जाते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है कि पूरे भारत का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर 75 लाइट हाउस बनाए जाएं, ठीक है, और उसको एक टूरिज्म के तौर पर तैयार किया जाए। तो अभी उसी के लिए दूसरा राष्ट्रीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव 19 और 20 अक्टूबर को पुरी ओडिशा में किया गया है। इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गुजरात और दमन और द्वीप में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 16 और 17 अक्टूबर को गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस अभ्यास का आयोजन करके अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका उद्देश्य होता है शांति काल में भारतीय समुद्री की सुरक्षा करना और तस्करी को रोकना। इसके अभी हाल ही में डीजी बने हैं एस परमीश, ठीक है। तो ये जानकारी भी आप नोट कर लें। चलिए कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस। वरुण नौसेना अभ्यास भारत फ्रांस। तरंग शक्ति यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जो कि भारत में आयोजित किया गया है। टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका और लामितीय भारत सेशेल्स। और अभ्यास सदा तंसी का आयोजन भारत और सऊदी अरब के बीच में किया गया है। साइक्लोन भारत इजिप्ट। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर और मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली। यानी विराट कोहली के अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरे हो गए हैं। पहले स्थान पर हैं सचिन तेंदुलकर, इनके टेस्ट में 15,921 रन है। दूसरे नंबर पर हैं राहुल द्रविड़, इनके 13,000 के लगभग रन है। तीसरे नंबर पर हैं सुनील गावस्कर, जिनके 10,000 के लगभग रन है। और चौथे नंबर पर हैं विराट कोहली, इनके 9,017 रन है। और पांचवें नंबर पर है वीवीएस लक्ष्मण, इनके 8,781 रन है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य का मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा? उत्तराखंड। अदिति आनंद को V&A इलस्ट्रेशन पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है, उनका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा। किस राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है? कर्नाटक। JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। भारत ने किस देश को हीमोडायलिसिस मशीनें भेजी हैं? पापुआ न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते हुए शत्रुतापूर्ण राज्य किसे बताया है? दक्षिण कोरिया को। भारत तुर्की मैत्री संघ यानी ITFA की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 4 मेडल, जिसमें से 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। और मेरा होनचोंगबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर।
भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम। गुरमीत पाल सिंह ने ग्रीस में एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। याहा सिनवार किस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था जो इजरायली हमले में मारा गया है? हमास। सिविल सेवकों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? कर्मयोगी सप्ताह। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जनसंख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन कहा जाता है? 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। जनगणना विषय आता है संघ सूची में और जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष में, यानी कि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। दोस्तों, अब हम सितंबर 2024 के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। अनुराग दिसानायके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? श्रीलंका। दलीप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? इंडिया ए। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? लापता लेडीज। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता है? रिया सिन्हा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग। और इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ओमान। किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय की स्थापना की गई है? सिंगापुर। क्वाड देशों ने एक नया संयुक्त तट रक्षक अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। इसमें कितने देश शामिल होंगे? 4। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक को किसने लिखा है? अरुंधति राय। 2024 पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का टाइटल किसने जीता है? लैंडो नोरिस ने। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि हरियाणा के 11वें सीएम कौन बने हैं, तो वो बने हैं नायब सिंह सैनी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नायब सिंह सैनी बताया हुआ है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ, टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐप पर आपको जनवरी से सितंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इन सभी को वहां से प्राप्त कर लें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।